नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने महंगाई, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ सपा कार्यालय से विधान भवन की तरफ पैदल जा रहे थे, तभी पुलिस ने विक्रमादित्य मार्ग चौराहे के निकट इनको रोक लिया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेता विरोध स्वरूप वहीं धरने पर बैठ गए। वहीं यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में अराजकता की जगह नहीं है, सरकार जनहित के लिए काम कर रही है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से नियमों के पालन की आशा या उम्मीद करना महज एक कपोल कल्पना है। बता दें कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 23 सितंबर तक चलेगा। वहीं यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये सत्र कई मायनों में खास होने वाला है। इस बार सत्र का एक दिन महिलाओं के नाम रखा गया है, जिसमें महिलाओं को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। वहीं इस सत्र के दौरान ही राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हालांकि इस सत्र में हंगामा होने की पूरे आसार हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के विभिन्न शहरों में कॉलेज के छात्र छात्राओं को नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार विदेशों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में 3 छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी कैलिफोर्निया, बर्लिन और कई अन्य विदेशी शहरों से मादक पदार्थ मंगवाते थे और उसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में नामी कॉलेज के छात्र छात्राओं तक पहुंचाते थे। पुलिस ने दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाले फरीदाबाद के 3 छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। मामले पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भानु, अधिराज और सोनू कुमार के तौर पर हुई है। वहीं बरेली में पूर्व विधायक के बेटे की गिरफ्तारी का मामला चर्चा में आने के बाद एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटा दिया गया है। बता दें कि आज उनकी जगह आईपीएस अखिलेश चौरसिया ने चार्ज ले लिया है। अखिलेश ने चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि को बेहतर करने के लिए ही वह काम कर रहे हैं, जो कि उनकी प्राथमिकता है। वहीं पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के नेतृत्व में सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और महिला अपराधों का मुद्दा उठाया और सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। इतना ही नहीं, ज्ञापन में उन्होंने बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की भी मांग की है। बता दें कि सपा अध्यक्ष यादव ने आज राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, महिला के संग जो घटना घट रही है, महंगाई, और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो पैदल मार्च करके जो विधानसभा में पहुंचे हैं महंगाई के खिलाफ और ये अपने बेरोजगारी के खिलाफ, जो भाजपा सरकार जो है देश को नीचे या प्रदेश को नीचे ले जाना चाहती है, उसके विरोध में हम लोग जो जनपद पीलीभीत, इसके साथ साथ जनपद पीलीभीत में जो घटना घटी है, 3-4 दिन में लगभग 5 से हत्याएं हो चुकी है, 2 बलात्कार हो चुके हैं। उसमें अभी पता चला है कि लड़की जो है उस खत्म भी हो गई है। उसके विरोध में हम लोग समाजवादी पार्टी उसका विरोध करते हुए माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को अपनी बहन को इंस्टाग्राम रील्स बनाने से मना करना काफी भारी पड़ गया। बता दें कि युवती रील बनाने जा रही थी, इस दौरान उसके भाई ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्से में युवती ने अपने भाई पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद बड़े भाई ने बीच बचाव करते हुए छोटे
भाई की जान बचाई। बड़े भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में जानवरों को लंपी वायरस से बचाने के लिए मुहिम चल रही है। इसी कड़ी में आज 2 मल्टीपर्पज व्हीकल कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जहां जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने दोनों गाड़ियों का पूजन करने के बाद ग्रामीण इलाकों के लिए रवाना कर दिया। बता दें कि इन दोनों गाड़ियों से प्रशासन की टीमें गांव-गांव पहुंचेंगी और लंपी वायरस से बचने के लिए जानवरों को टीके लगाए जाएंगे। मामले पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए जिले की सीमाओं पर दूसरे जिलों से आने वाले मवेशियों की एंट्री में रोक लगा दी गई है, जिससे लंपी वायरस जैसे संक्रमण से बचा जा सके। मल्टीपर्पज व्हीकल्स आज 2 पशुपालन विभाग की ओर से हम लोग के जिले को आवंटित हुए हैं। हम लोग ने इन दोनों मल्टीपर्पज व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है कलेक्ट्रेट से, और इनके पास एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये शुरुआत हो रही है। आज से जो वैक्सीन्स आए हैं, हम लोग की कार्य योजना है और प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का एक दिन में, जो लंपी स्किन डिजीज़ अभी फैलना शुरू हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो वो हमारे ज़िले में हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन करवा करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में सारे पशु बाजारों पर शासन के निर्देशों अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि बांडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो झारखंड से अफीम लेकर आते थे, जिसे शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली और आसपास के जिलों में बेचते थे। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिनके द्वारा एक अंतर जनपदीय मादक पदार्थों के तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल मिलाकर 5 किलोग्राम अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। ये अफीम झारखंड से लाई गई बताई गई और अभी तक उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र में मयूरपुर सीएचसी में सोमवार सुबह एक 13 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि लड़की पास के एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रही थी। झोला छाप डॉक्टर ने 2700 रुपए का ब्लड टेस्ट भी कराया, लेकिन लड़की की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे मयूरपुर सीएचसी लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि उसे ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इलाज करा रहे थे, ऐसा लगा कि वो रवि कैसे दवाई लिए आए थे सब। उसके बाद काल बोला किसना ही अब दवा ब्लड चेक कीजिए तो देंगे, तो ब्लड काल हम तो नहीं थे, परिवार वहीं से ब्लड को चेक कराया। 2700 रुपये का ब्लड की चेक को किया, और उसके बाद कहा था कि अब डेंगू हो या हम तो दवाई दूंगा। बुखार का मामला है। क्या नाम था उसका? संजू कुमारी। ये कहाँ के थे सर? रेणुकूट शिवा पार्क। कैसे हुआ, कुछ विस्तार बताएं। 15 दिन का बुखार था उसको, वहीं इलाज करा रहे थे ये लोग। फिर हालत बिगड़ने के बाद वो रात में अपनी गाड़ी से चले आए। रात भर मतलब कि परेशानी, उसको वहाँ से गाड़ी से आई सुबह 6 बजे। फिर हमने उनका इलाज करने के दौरान उसकी मौत हो गई। पीलीभीत के मधुटांडा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। बता दें कि 7 सितंबर को दरिंदगी के बाद किशोरी को जिंदा जला दिया गया था। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लड़की का इलाज चल रहा था, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लखनऊ में पीड़िता का बयान दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
देवरिया जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। एक पुराना जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। हादसे की जानकारी मिलते ही फौरन मौके पर एसडीएम, पुलिस अधीक्षक समेत जनपद के आला अधिकारी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शवों को निकाल लिया गया है। बता दें कि मकान बहुत ही पुराना था और लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की दीवारें काफी कमजोर हो गई थी। मैं देर रात 3 बजे के आसपास एक अंसारी रोड पे एक पुरानी जर्जर मकान लगभग सैकड़ों साल पुरानी थी, वो सिमसिमाई हुई थी, वो गिर गई है और इसमें 3 लोग, दिलीप, उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची, ये लोग मृत पाए गए हैं उसमें से। और देवरिया रेस्क्यू की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और ये फायर सर्विस के लोगों ने इस टीम रेस्क्यू को किया है। सारी की सबकी रिकॉर्डिंग निकाली। पुराना एक्सीडेंटली जो है गिर गई है और उसमें उस मकान में रहने वाले 3 व्यक्ति, मतलब दिलीप, उनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची, उनको छत गिरने से वो घायल हुए हैं। उन्हें पुलिस द्वारा पहुंच के रेस्क्यू किया गया और उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। किस कारण से गिरी है इसके संबंध में एक जांच किया जाएगा और उसके बाद भी निष्कर्ष ये बता पाएंगे आपको किस कारण से। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र में 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार सवार ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। गोंडा जिले के तहसील करनेलगंज और तरबगंज के कई गांव घाघरा नदी में डूब गए हैं। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के बाद गोंडा में घाघरा नदी एलिगन ब्रिज पर खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गिरजा, शारदा और सरयू बैराजों से लगभग 4,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद घाघरा नदी उफान पर है। लगातार नदी के जलस्तर में ऊपर नीचे होने के बाद गोंडा के करनेलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र के नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों के अंदर दहशत बरकरार है। चले फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।